आपके सप्ताह के 6 दिन होते हैं, वर्किंग डे कहलाता है, तो उसको सबको डिवाइड कर दिया गया है। और आपको याद होना चाहिए, जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, सोम और मंगल मीन्स मंडे एंड ट्यूसडे आपकी जनरल टॉपिक होगी, जो आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपके लिए सफलता और खुशी दोनों को प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। जनरल रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता रहेगा। आप ध्यान से सुनते रहिए और उसको फॉलो करिए। सुनना ही केवल पर्याप्त नहीं है, फॉलो करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरीके से आपके प्रेयर का भी दिन हमने निश्चित कर दिया। ये प्रेयर आपका एक दिन ये जो कराया गया ये होगा, और 2 दिन मंगल को और हाँ कुछ लिखे हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। और इसके इंग्लिश का 3 दिन रहेगा, मंगल बुधवार भी हो सकता है या मंगल और बृहस्पतिवार होगा। तो सैटरडे 3 दिन जो इंग्लिश का होगा, और एक दिन जो है प्रेयर वो होगा जो कुछ उर्दू के शब्द रहते हैं उसमें रहेगा, ताकि हम सारे लोग हर जगह से जाने कि प्रेयर होता कैसे है, कहाँ होता है, कैसे होता है। प्रेयर सब एक ही रहता है, केवल शब्द बदले रहते हैं, सबकी चीज़ एक ही रहती है। और आपको हम यूनिवर्स का करके बताते हैं, यूनिवर्स का करके, तो हमने कहा पूरे दुनिया में शब्द होते हैं, अलग अलग सबका नाम रखा जाता है। तो उन नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल पावर है, उससे हम कनेक्ट रहें, रोजाना कनेक्ट रहें। जो समझदार बच्चे हैं और जिनको कुछ करना है ज़िंदगी में, वो निश्चित रूप से कनेक्ट रहते होंगे, हमें उम्मीद है। और छोटे बच्चे हैं या ना समझ बच्चे हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कोई दवा नहीं बाहर से, अंदर से ही दवा होती है। आज देखिए आपके सामने 2 शब्द लिखा हुआ है, एक तो वाई लिखा है और दूसरा लिखा है ICT लिखा है ना। तो ये जैसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़े जिज्ञासु हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताबें क्योंकि हमारे पास तो 1000-1500 किताब होंगे ही, लेकिन वो सब डिफ़िकल्ट हैं, वो आपकी समझ के परे अभी हैं। तो जैसे ABCD सीखने वाला है, तो ABCD अगर उसको तुरंत MA की बुक दे दी जाए तो वो क्या समझ पाएगा? शेक्सपियर के उसे बुक पकड़ा दीजिए तो क्या समझ लेगा वो? उसके लिए कोर्स बने हुए हैं, BA है, MA है, इस तरह से रहता है। छोटे बच्चे को ABC ही पर्याप्त रहता है, इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं सब। तो ये है देखिए इनका ये चित्र आप देख लीजिए, और इसमें अभी और बच्चे आ जाएंगे, जिनको पढ़ने का होगा ले लेगा, लेकिन 1 हफ्ते में आपको वापस करना रहेगा, ताकि जो और बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ें। तो ये है रेन और जेंगफी, रेन जेंगफी। अब इनके नाम से आप जान जाएंगे कहाँ के रहने वाले हैं। ये हैं चाइना के रहने वाले, और ये बहुत ज़्यादा गरीब आदमी थे, और इन्होंने कंपनी खोलने का विचार किया, आया उनके पास, और उन्होंने कंपनी खोला जिसका नाम है, ये देखो स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग याद करना ज़रूरी है, और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। तो ये वाई कंपनी है, HUAW फिर EI है, EI। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कभी मान लीजिए हम ही 6 महीने बाद, साल भर बाद कहीं लिखने लगे, तो हो सकता है IE लिख दें, तो गलतियाँ हो जाती हैं इंग्लिश में, क्योंकि शब्द ऐसे लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं कुछ, लिखे जाते हैं कुछ। तो ये वाई जो कंपनी है ये रेन की है, क्योंकि उधर वाला नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इनका नाम ज़्यादातर रेन ही कहा जाता है।
तो रेन पूरा नाम क्या इनका है? रेन जेंगफी। रेन जेंगफी, सनफी भी कह सकते हैं इनका नाम है। और यही नाम चूंकि आसान है इसलिए लोग बोलते हैं। अब ये जेड है, एच है और एन है, ई एन। ये शेन हो जाएगा या जेन हो जाएगा। उच्चारण इसका क्या बोलते हैं तब हम किसी दिन आपको बताएंगे। और फी, देखो यहां पर भी ई आई है, रेन जेंगफी। तो ये कंपनी के फाउंडर हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाया है और इसकी जो टाइटल है लेसन्स फ्रॉम बैटल। लेसन्स फ्रॉम बैटल, युद्ध से शिक्षा हमें क्या मिलती है। लेसन्स फ्रॉम बैटल। अब बैटल क्यों नाम रखा? क्योंकि हमने आपको एक दिन बताया था कि रेन जेंगफी जब कंपनी स्थापित किए तो इनका जो कमरा था उसमें बिजली नहीं थी। और बिजली का तो शायद वहाँ नहीं जिक्र है, लेकिन उनके पास एसी नहीं था और कूल करने का कोई साधन नहीं था ठंडा होने का। और मच्छर दुनिया भर के लगते थे, बड़े बड़े मच्छर लगते थे। तो उनके जो लोग सहयोगी लोग काम करने वाले थे वो प्लास्टिक का सूट पहनते थे और प्लास्टिक का सूट पहनते थे, बना करके अपने बना लेते थे। और क्योंकि ऐसा सूट कोई मार्केट में नहीं था तो अपने ही बनाते थे और सूट में केवल उनको सांस लेने की जगह रहती थी, मतलब इतना खुला रहता था, बाकी नीचे से ऊपर तक उसी प्लास्टिक के सूट से अपने आप को ढके रहते थे। और ये रात में काम करते थे, रात में काम को करने के बाद खाना जो है वो प्रोवाइड हो जाता था। और प्रोवाइड माने समझते हो ना, उसकी आपूर्ति हो जाती थी खाने की, खाना लोग खा लेते थे और फिर इसके बाद वहीं टेबल पर सो जाते थे। तो इसलिए बैटल से कम नहीं रहा, युद्ध से कम नहीं है। तो वो इसीलिए उसकी जो नीचे टाइटल दिए हैं लेसन्स फ्रॉम बैटल, कि युद्ध से हम क्या सीखते हैं। तो वहाँ इतना ज़्यादा युद्ध लड़ना पड़ता था इन लोगों को। और आज पूरे दुनिया में ये जो कंपनी है दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की कौन सी कंपनी है? पहले नंबर की कंपनी कौन है? सैमसंग। सैमसंग पहले नंबर की कंपनी सैमसंग है। सैमसंग ये भी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर वाई है और दोनों अगल बगल हैं। वो जो दक्षिण कोरिया है वो छोटा सा देश है, इतना बड़ा जितना अंग्रेजों का है। और ये जो चाइना है भारत जैसा देश है, तो बगल का है ये। जो सैमसंग कंपनी वो कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की। और जो ये कंपनी हुआई कंपनी है ये चाइना की है। तो पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया कंपनी सैमसंग है, जिसका आप फोन वोन देखते रहते होंगे, लोगों के पास होगा। और इनकी हुआई जो कंपनी है ये दूसरे नंबर की है। हो सकता है हुआई का फ़ोन यहाँ नहीं आता हो, अभी कुछ चीज़ यहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, जैसे वोडाफोन के हैं मालिक, रिलायंस के मालिक हैं, और ये जो और आपके एयरटेल है, ये लोग जो है सरकारी मशीनरी को पैसा देते रहते हैं, लेते हमसे हैं और उनको ये देते रहते हैं। तो ये लोग जो है, जो बाहर की कंपनी है उसको कम चाहते हैं कि इनको टाले रहें, नहीं तो इनकी कंपनी बैठ जाएगी। अगर वो कंपनियां सब आ जाए पूरी तरीके से, सैमसंग तो है लेकिन क्या क्या इजाज़त है ये हम नहीं जानते। लेकिन ये है कि ये कंपनियां अगर आ जाए पूरे भारतवर्ष में, चाइना की सब कंपनी आ जाए, तो पता चला कि यहाँ की इन लोगों की बिक्री गायब हो जाएगी। तो अब हम एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बड़ी अजीब है। कह दीजिए तो भी बुरा है, न कहिए तो जानकारी नहीं होगी। कह दीजिए तो आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं कि आप प्रमाण लाइए, तो कहाँ जाओगे प्रमाण लाने?
किसके पास जाओगे, है ना। इसलिए यहाँ धोखा रहता है और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं उसके बारे में, कि बोलेंगे तो बिना मतलब पचड़ में फंस जाएंगे और प्रमाण है नहीं। तो देखिए ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक तो आप युद्ध समझिए अपने जीवन को, कैरियर का जो आप बनाते हैं उसको आसान मत समझिए। इसको बार बार कहते हैं कि शुगर कैंडी मत समझ लीजिए। शुगर कैंडी वो है जो बेचता रहता है बांस पे लटका करके गोल गोल, जो रुई जैसे रहती है, मुंह में डालो गल जाए। तो इसलिए ये नहीं है कि ये जो शुगर कैंडी है, कैरियर बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें कठिनाई आती है। तो ये किताब है, अगर जिसको जरूरत लगेगी वो ले लेगा 1 हफ्ते के लिए, फिर पढ़ करके वापस कर दीजिए। और यहाँ जो आपका टॉपिक है पहले चल रहा था क्या, मैजिक फार्मूला फॉर सक्सेस, सफलता का मैजिक फार्मूला का। ICT क्या है, ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूरा फुल फॉर्म इसका लिख लो, ICT। आई से इंफॉर्मेशन हो गया और C से कम्युनिकेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी है। तो इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि पूरे दुनिया में लोगों के घर तक, ऑफिस से लेकर के और घर तक हम इस टेक्नोलॉजी को पहुंचा दें, ताकि हर व्यक्ति दुनिया के बुद्धिमान लोगों से जुड़ जाए। दुनिया में जितने बुद्धिमान हैं, जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं, सबसे हम जोड़ दें। ये इनका मोटो और इनका टारगेट है। ये सब लिखते रहते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हम भी लिखते रहते हैं हमेशा, करीब करीब रोजाना लिखते रहते हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है। तो ये सब आपके लिए भी बताते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे, तो मैं बार बार कहता हूँ आपकी बराबरी करने वाला तो कोई यहाँ होगा ही नहीं। बाद में तो है भाई, बम्बई है, दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांवा है, बेंगलोर है, आंध्रा में हैदराबाद है। ये सब सिटीज जो हैं वो आधुनिक सिटीज बन गई हैं भारत की। यहाँ पर तो लोग होंगे ही, लेकिन आसपास तो आपकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, अगर फॉलो कर ले जाइए तो। और नहीं फॉलो करिएगा तो फिर आप तो कोई भी कहीं रहेगा, तो हर जहाँ तो सब लोग नहीं, चाहे लोग बेंगलोर में ही रहते हैं तो क्या वो वहाँ सब लोग बड़े कामयाब हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो चीज है ये हमें सीखना है। इसको ICT को लिख लिए, कितने लोग लिख लिए, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं देख रहा हूं यहाँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। और जिनके पास डायरी नहीं है वो डायरी लिए रहे, नहीं तो छूट जाओगे, भूल जाओगे, पिछड़ जाओगे बहुत ज्यादा। बहुत अभी बच्चे हो ना, पिछड़ जाओगे। जैसे इसने कहा क्या कि मैं किसी से डरता नहीं, ये छोटा बच्चा है ना, अभी इसको मालूम नहीं कुछ दुनिया के बारे में। तो दुनिया के बारे में आपके अभी मालूम नहीं है, तो आप जो पिछड़ जाएंगे, अपने दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सोचते रहेंगे, आपको आएगा नहीं, पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे। और जो पीछे हो जाता है उसको कोई पूछता नहीं। तो देखिए यहाँ मैजिक फार्मूला में आपको क्या बताए थे उस दिन, क्या लिखा था, दूसरे नंबर का स्टेप रहा होगा। फोन करते रहते हैं, पता नहीं, वो दे दो मैडम को। तो ये दूसरे नंबर का स्टेप क्या बताए थे, क्या, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के बारे में बताए थे। तो आप देखिए कि आपका जो ये है बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, देखो मैं जब ढूंढना शुरू कर दिया कि भारतवर्ष गुलाम क्यों हुआ और भारतवर्ष इतना गरीब और अंधविश्वासी क्यों है, और दुनिया की जितने आज के समय में, वैसे तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो देश के बारे में कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाज पहले बन गया था, जब रावण था तभी बन गया था। तो कोई कुछ कहता है कि हमारे यहाँ तो वो कौन थे, संत थे, ऋषि मुनि थे कि जो
सूरज की दूरी नाप दिए थे। तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हो, कि ये भी कह सकते हो कि मेरे पिताजी तो इतने बहादुर थे, दादाजी इतने बहादुर थे कि शेर से लड़ गए। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हो, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि आधुनिक दुनिया में सुई से लेकर के और जितनी चीजें आज हुई हैं सब पश्चिम देशों की देन है। जो आज आप बोल रहे हैं, आप जानते हैं किसकी देन है? ये किसकी बनाई हुई चीज है? आयुष बताइए, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, जानकारी रहनी चाहिए ना। ये किसकी बनाई चीज है? शुरुआत किसने किया है? एडिसन ने। माइक्रोफोन उसने किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था। फिर उसके बाद हुआ है 5-6 साल के बाद, तो वो दूसरा था, वो उसने सुधार किया और बढ़िया बनाया और अपना दूसरा नाम रख दिया था उसने। तो आप देखिए कि ये चीज, बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने बनाया। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया? एंटीबायोटिक्स क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो और एरोप्लेन किसने बनाया? राइट बंधुओं ने बनाया। ने कार किसने बनाया है? क्या पूरा नाम बताओ, स्पेलिंग बताओ। हाँ ठीक है। और देखो, कार को दुनिया में फैलाया किसने? हेनरी फोर्ड ने बनाया, कंपनी बना करके। तो जितनी भी चीजें, बाइक किसने बनाया? होंडा कहाँ कराने वाला था? होंडा कहाँ कराने वाला था? जापान का था और इंटरमीडिएट का छात्र था, तो होंडा बनाने वाला। तो इस तरीके से जो चीजें बनाई गई वो हमारे देश में नहीं है ये सब बनी। हम वहां से ले करके अपना काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे से लीजिएगा तो आप उसको पैसा दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा धनी बनेगा और आप उतना धनी नहीं बन पाएंगे। और कुछ लोग बने हैं, उनका बिजनेस करके ही तो लोग यहाँ बड़े आदमी बन गए। तो वो जब मैं पढ़ने लगा तो देखा दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों के बिलीफ सिस्टम में अंतर है, विश्वास में अंतर है। बिलीफ सिस्टम में अंतर है। तो दोनों के भी जो विश्वास करने की जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न हैं। और काफी मेहनत किया मैंने, खोजा मैंने कि आखिर क्यों ऐसा है कि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है और ये अंधविश्वासी बहुत ज्यादा है। जिसको भी देखेंगे उसी की पूजा शुरू कर देंगे। और जो भी इनको मजबूत दिखाई पड़ गया, नदी घरघरा रही है, डर लग रही है, तो उसकी पूजा शुरू कर दिए। और अच्छी बात है, प्रकृति की चीज है, उसकी पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम उसको बुरा नहीं कहते हैं, खराब नहीं कहते हैं। लेकिन ये है कि जिसको इन्होंने मजबूत देखा उसी की पूजा शुरू कर दिए। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जब बाहर से आक्रमणकारी आए, मजबूत आ गए, तो उनकी भी वो उपासना शुरू कर दिया, उनको भी पूजना शुरू कर दिया और उनकी बात को मानना शुरू कर दिए। और धीरे 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 हमारा देश गुलाम बन गया। जो इनके सामने, चूंकि आपकी नेचर बन गया, आपकी हैबिट बन गई, आपका बिलीफ सिस्टम बन गया, जो मजबूत दिखाई पड़ा उसके सामने सरेंडर कर गए, उनके सामने हम झुक गए, क्योंकि झुकने की आदत हमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों में अंतर क्या है। और ये अंतर आया कहाँ से? अंतर कहाँ से आया? जैसे बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? बिलीफ सिस्टम बनता है, अगर आप ढूंढिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, तो भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न चीज़ों को बताते रहते हैं। हमारा जो अपना है, इतना पढ़ने के बाद, सोचने के बाद हमें ये लगा कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है उसका है कि ये देखिए कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। पहले तो आपके पेरेंट्स हैं, जो आप करेंगे, पेरेंट्स जो करेंगे उसी को आप पकड़ लेंगे। पेरेंट्स जैसा कहेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा सुनेंगे, आप उसी तरीके से आप बनते जाएंगे। क्योंकि सबसे शुरुआत जो हमारा जो प्राथमिक पाठशाला है, फर्स्ट स्कूल कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से शुरू होता है। तो एक तो वहाँ है। अब वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो जो सिस्टम उनको पाषाण युग से मिलता आया है हमारे पूर्वजों द्वारा, वही अपने बच्चों में भेजते रहते हैं। उसी को सही भी मानते हैं, उसी को सही मानते हैं। हमारे माइंड का ये स्वरूप, वो डिजाइन ऐसा किया गया है कि जो हम मानेंगे वही हम सच मानेंगे, और दूसरा कोई बताएगा तो हम उसको, चूंकि वो सच मान चुके हैं, इसलिए हम दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, इसका निर्माण कहाँ से होता है? फ्रॉम होम। ये होम से शुरू होता है,
फिर आपका जो इन्वायरमेंट है, अर्थात गांव में, घर में जहां आप रहते हैं, वहां से शुरू होता है, ये है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब आता है कि चेंज करने वाली बात, कि आपके घर में हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके घर में हो गया, लेकिन आप सयाने हो गए, आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो रीड करना, द बुक यू रीड, द बुक्स यू रीड, ये है। देखो, ये बिलीफ सिस्टम, द बुक्स यू रीड, आपके माता पिता जो किताब पढ़ते हैं उनका बिलीफ बन जाता है, बिलीफ सिस्टम हो जाता है, फिर वो अपने बच्चों में डाल देते हैं, पढ़ जाता है, ऑटोमेटिक पढ़ जाता है, क्योंकि वही वो जानते हैं और उसी के बारे में वो बात करते हैं। तो दुनिया जैसे है वैसे नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि जैसे दुनिया हम देखते हैं वैसे दिखाई पड़ती है। अंतर समझ लेना, बड़ी ऊंची बात है। और टीचर हमारे साथ रहते थे, इस बात को वो समझते ही नहीं थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोई पूछता नहीं है, सबका अपमान होता है, पूछने में बेइज्जती होती है ना, कि अगर हम पूछ लेंगे इनसे तो हम छोटे टीचर हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी ने पूछ भी लिया, बाई चांस पूछ लिया, बहुत कम लोग पूछे, अगर पूछ लिए तो हम बताते थे उन्हें, मतलब टीचर जो मेरे साथ पढ़ाते थे वो क्यों नहीं इसके बारे में पूछते थे मुझसे, और समझते भी नहीं थे, क्यों नहीं पूछते थे? इसलिए कि पूछना अपमान देता है, जबकि ये गलत बात है। आपको नहीं आता है आप पूछिए, हमको नहीं आता है तो हम अपने बच्चों से पूछते रहते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ हमें नहीं आती है, जैसे अरमान कर रहे हैं, अतुल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हमारे आर्यन हैं वो करते रहते हैं, तो क्या मुझे सब आ जाएगा? सब नहीं आता है। तो ये जो सिस्टम है कि किताबें जो आप पढ़ते हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है? ये मजबूत बनाता है और कमजोर बनाता है। और जिस कंपनी में आप रहते हैं, द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप, एंड द कंपनी, कंपनी माने कारखाना नहीं, जैसे वाई कंपनी मैंने बताया, कंपनी माने संगत। ये नोट कर लिया? हाँ, अब आपकी कंपनी यू कीप, जिस कंपनी में आप रहते हैं, जिसकी संगत में आप रहते हैं, अगर वो आदमी निगेटिव है और हर चीज में डरता है और उसके साथ आप रहेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप उन बच्चों के साथ बिल्कुल न जाएं जो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं या अपना होमवर्क नहीं पूरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, और विशेष करके कहते हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। अब हमें नहीं कहना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि अपने स्कूल की बड़ी तारीफ करते हैं, कौन सा बड़ा इनका स्कूल है, 4 पेड़ आम है, लड़के जमीन पर बैठते हैं, कह सकते हैं वो कह देंगे। तो इसलिए हम सबको नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ आप कम संगत करिए, विशेष करके जो घूमने टहलने वाले हैं, उनका बिलीफ सिस्टम ये नहीं है। अभी मानसी है, आई है कि नहीं मानसी? आज नहीं आई आज? आई। मानसी कह रही थी कि मुझसे लोग पूछते हैं तो कहते हैं ऐसे झूठ बोलते हैं। तो अब ये है कि इनकी बातों को आप मत सुनिए, इनकी बात को अगर वो कहते झूठ बोलते तो हाँ कहिए बहुत अच्छा है, बहुत हाँ हम भी जानते हैं, है ना? ये उनसे बात मत करिए, आप उनसे बात आप न करिए। तो ये जो चीजें आपको बता रहे हैं कि आप जिस कंपनी में रहेंगे, इसलिए ध्यान रखिए, रीड ग्रेट बुक्स। आप हमेशा कैसी किताबें पढ़िए? हाँ, ग्रेट बुक्स पढ़िए जो आपके कैरियर को ऊंचाई पर ले जाए। रीड ग्रेट बुक्स, इसका मतलब हुआ कि उन लोगों को पढ़े जो दुनिया के महान लोग हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें, वो कैसे रहते थे, कैसे वो चलते थे, और किस तरीके का खाना खाते थे, डाइट उनकी कैसी रहती थी, क्या वो सोचते थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अंदर का सोच, लोग बताते हैं अपना लेक्चर जब होता है, कहीं सेमिनार होता है, बुलाए जाते हैं तो अपने अंदर बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं।
जैसे सद्दाम जी ने बताया, मुझसे कहा कि अब ये सद्दाम जी की अपनी भावना है, मेरी अपनी नहीं है। सद्दाम जी ने कहा सर आप जैसा कोई हो सकता है कि नहीं यहाँ? मैंने कहा ये मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा आप जैसे बनना चाहे तो क्या करें हम? हमने कहा हमारी डायरी पढ़ लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि 24 घंटा हम क्या सोचते हैं। अगर मेरी डायरी आप पढ़ लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सुबह उठते क्या सोचता हूँ, दिन भर क्या सोचता हूँ, 4 बजे क्या सोचता हूँ, 5 बजे शाम को क्या सोचता हूँ, 12 बजे 12:30 बजे क्या सोचता हूँ। सब वहाँ टाइम के साथ लिखा रहता है। जो हमारे दिमाग में आया उसको लिख लेते हैं। और जानते हैं कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर को जब मैंने पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर फिल्म देखते थे। उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं, टेलीविजन नहीं था और नहीं था। तो ये फिल्म बन गई थी तो फिल्म देखने जाते थे और पता चला फिल्म देख रहे हैं वो, और उनके दिमाग में कोई आइडिया आ गई तो फिल्म को ही छोड़ देते थे और चल देते थे। चल करके उस आइडिया को अपने डायरी पर नोट करते थे, एक आइडिया कहीं भूल न जाए। क्योंकि आप देखिए कोई चीज नोट न करिए तो पता चला कि वो भूल जाएगा। तो वो जब वो फिल्म देखते थे और फिल्म पता चला कि कोई आइडिया आ गई, उसी समय कोई चीज देखा उन्होंने, वो आइडिया आ गई, तो वो जो है फिल्म नहीं देखते थे, फिल्म छोड़ करके चल देते थे और जा करके घर में उस आइडिया को पहले लिखते थे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा। जैसे ड्रीम आपको बताया जाता है तो ड्रीम आपने ड्रीम कर लिया तो रोज ड्रीम करोगे। यहाँ तो हजारों 60-70 हजार विचार रोज आते हैं। किसी के माइंड में कितने 70 हजार विचार आते हैं पर डे। तो क्या 70 हजार विचार पर आप काम कर सकते हैं? छोटी सी जिंदगी है, नहीं कर सकते हैं। तो एक जो सोच समझ करके आपने ड्रीम बनाया कि मुझे यही बनना है, यही होना है, यही करना है, तो आप उसको लिखिए। और लिख करके जैसे मुर्गी अंडा सेती है, उस दिन बता रखे थे अंडा सेने के लिए, उसी तरीके से अपने ड्रीम को, अपने आइडिया को सेइए, उसको भागने मत दीजिए और तब तक सेते रहिए जब तक अंडे में से चूजा न निकल जाए। इसका मतलब हुआ कि जब आप ड्रीम अपना देखते रहिए और ड्रीम जब तक पूरा न हो जाए तब तक उसको सेते रहिए अंडे की तरह से, कि कहीं ये भाग न जाए। और जब आप आइडिया को अपने सेव करेंगे और आपके दिमाग में रहेगा और राइट ट्रेंड की तरह से गाड़ देंगे आप, तो वो अपने आप पनपेगा। क्योंकि यहाँ प्रकृति है, यहाँ धरती है, यहाँ यूनिवर्स है, इसका काम ही है किसी चीज को आगे बढ़ाना, ऊपर ग्रोथ करना। देखो जितने पेड़ आप लगाते हैं वो क्या करता है? नीचे जाता है कोई, सब ऊपर जाता है। अभी 2 पेड़ को लगा दीजिए बगल बगल में तो पता चला कि एक पेड़, उसमें दोनों कंपटीशन कर देते हैं। कंपटीशन हो जाता है तो एक आगे बढ़ जाएगा, दूसरा भी कोशिश करता हम भी आगे बढ़े, चाहे टेढ़ा होके बढ़े। देखो वहाँ पीपल का पेड़ लग गया है, बगल में एक पेड़ और है, लेकिन वो भी कंपटीशन में है उसके, और वो टेढ़ा होकर के आगे जा रहा है। अब उसको कटवा नहीं पाए, हम सोचते हैं जरा कटवा दें ताकि वो सीधा हो जाए, लेकिन देख लो उसको, देखो कि वो उसके बगल में जो पेड़ है वो ऐसे टेढ़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सबको ग्रोथ है, और ग्रोथ कौन करता है? ये क्रिएटर, द यूनिवर्स जो करता है। तो इस तरीके से जब हम बुक्स पढ़ते हैं और ग्रेट पीपुल की बुक्स पढ़ेंगे, स्टीव जॉब्स की पढ़ेंगे, बिल गेट्स की पढ़ेंगे, ये हवाई जो बनाया है इसको पढ़ेंगे हम, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, यहाँ से हमारा माइंडसेट बनता है, हमारा बिलीफ बनता है और उसको स्ट्रांग बनाया जाता है। ये नहीं है बिलीफ बना लिया तो आपने स्ट्रांग कैसे होगा, तो स्ट्रांग बनाया जाता है। तो ये लंबा एक प्रोसेस है और इसको मुझे लगता है टाइम होने वाला है। तो वो जो समय कितना हो गया होगा, हाँ तो समय हो गया है। तो मैं कहूँगा कि अगले टर्न को कल इस पर फिर चर्चा की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।